क्या बोला? चलिए पहले पर शुरुआत करिए। ओम यादित्या वसवो रुद्रा विश्वदेवा मरुद्गणा तिलकं तो प्रियक्षावे धर्मकामार्थ सिद्धये बुद्धिसिद्धाय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरि ओम भद्रं करणे विहितनुयाम देवा भद्रं पचेमा च विजयत्राः स्थिरैरङ्गै दुष्टवागं तच्चनोभिर्व्यसे महि देवहितं यदायुः ततमेन्दु शरदो अन्तिदेवाय त्राणचक्राजरसन्तनो नाम पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिगतायुर्गन्तोः अदितिदेवरदितिरन्तरिक्षमदिति माता सपिता सपुत्रः देवाय अदितिः पञ्चज अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं देवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ युद्धकामन्नाय विद्यानामस्तु। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं दिवाकरणि ओज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। बीच माननीय उद्योग मंत्री जी बिहार श्री समीर कुमार महासेठ जी उपस्थित हैं, तो एक बार इनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी तहे दिल से विकी पांडे जी को, जिन्होंने बिहार के कला को संस्कृति को समझा और बढ़ावा देने की इतनी अच्छी कोशिश की है। ये सिर्फ बिहार के संस्कृति को, कला को और बिहार के खाना को भी, जो हमारी चीजें, जो धरोहर है हमारी, जो पहचान है हमारी और शायद कहीं पीछे रह गई है, आप सबों के बीच में आया है। आसान नहीं था यह कंसेप्ट सोचना और इस पर काम करना। तो शहर का जो दिल होता है, शहर के दिल के बीच में पटना हाट की शुरुआत हुई है और हम हमारे माननीय सारे अतिथि का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं और हमारे पत्रकार महोदय और सभी लोग जान रहे हैं कि पटना हाट का कंसेप्ट बिजनेस नहीं है, उनको एक पहचान देना और उनको बाजार देना, तो दोनों ही चीज़ें जो है वो बराबर जरूरी होती है। उनको पहचान देना और उनको बाजार देना, तभी उनके पहचान को जो है आगे तक ले जाया जा सकता है। और इसी उद्देश्य के साथ पटना हाट की स्थापना की गई है और आज इसके
स्थापना दिवस में बहुत खुशी है कि हमारे बीच हमारे उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ जी हमारे हौसला को बढ़ाने के लिए आए हैं। सर की यह खासियत है और उनके साथ हमारे साथ जो है ज्ञान निकेतन के डायरेक्टर मैडम शांभवी चौधरी जी हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से हम अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे और एक बार जोर से बोलेंगे। जितने भी आगंतुक हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जय बिहार, जय बिहार। अरे शान से बोलिए, दिल से बोलिए, अंदर से आवाज आनी चाहिए। मंत्री जी अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें मनोभावांगे मंत्री जी से कि कुछ शब्द बोले। मंत्री जी को तो हम बार बार देखते रहते हैं, मिलते रहते हैं, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी पाटलिपुत्रा कॉलोनी में पटना हाट के नाम से ये जो हमारे विक्की जी और सारे जो इनके लोग हैं हमारे बीच है, हम लोग के परिवार के शांभवी चौधरी जी, भाई नवनीत दुबे जी, हमारे रेस्पेक्टेड अभिषेक पांडे जी, भाई विक्की पांडे जी, अभिषेक सिंह जी, रेस्पेक्टेड ब्रजेश पांडे जी, आदरणीय डब्लू मिश्रा जी, विकास मिश्रा जी, सामने प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी छायाकार बंधु और यहाँ उपस्थित हमारी पाटलिपुत्रा कॉलोनी में आए हुए सभी आगंतुक। निश्चित तौर पे इस तरह का आयोजन यह स्पष्ट बताता है कि जो दिल्ली हाट की तरह दूसरे जगह कहीं जाते हैं तो प्रत्येक जिला का, जैसे बिहार में अगर पटना का हाट हुआ तो बिहार में जो चीज़ कहीं भी उपलब्ध है किसी ज़िले में है। आप जानते होंगे कि 38 जिला अगर अलग अलग क्वालिटी रखता है। अगर मान के चले कि हम जैसे मधुबनी से आते हैं तो मधुबनी का पेंटिंग, मधुबनी मिथिला का पेंटिंग, मधुबनी का मखाना, मधुबनी का पान, मधुबनी का खादी, ढेर सारा चीज़। उसी प्रकार 38 जिला का अलग अलग है, जो अगर उसको ढंग से ट्रांसपेरेंसी के तहत जो परसेप्शन ऑफ बिहार है उस परसेप्शन को बदलने के लिए इस तरह का हाट का जो निर्माण किया जा रहा है, इसके लिए सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि आपका ये जो है ये बिहार के आर्ट कल्चर हेरिटेज को बढ़ावा मिलने के साथ हमारा बिहार का भी कहीं न कहीं नाम होगा। हमारे लोग, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के साथी हैं, क्योंकि आज शुरुआत है, डे बाय डे इसमें आप देखेंगे कि एक अलग तरीके से निखार आ रहा है। हर एक दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम के साथ इस तरह का लोग आवेंगे बिहार का व्यंजन के लिए, कि बिहार में जो जिस जिला का कोई व्यंजन है वो भी परोसे जाएंगे। हर एक जिला का जो कुछ ऐसा है, हर एक टाइम आप देखेंगे तो आपके मन में एक जिज्ञासा होगा कि हम जितने दिनों से या तो 38 जिला आप घूम के आवे या यहाँ पर उनके उत्पाद को आप देखें, लेकिन आग्रह करेंगे कि जब तक ऐसे उपभोक्ता का जो बिहार का राज्य है उसको उत्पादकता का राज्य बदलने के लिए जो मन में है हमारे लोग ही इसको चेंज कर सकते हैं। अगर बिहार का कोई प्रोडक्शन है तो हम उसको जरूर परचेज करेंगे। अगर कोई चीज़ परचेज करते हैं तो जो आर्ट कल्चर को बढ़ावा देने में जो क्राफ्टमैन है, निश्चित तौर पे उस क्राफ्टमैन का सम्मान बढ़ेगा, और वो सम्मान बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में आर्ट कल्चर का जो पुराना है और नए ढंग से हम लोग जोड़ करके अच्छे ढंग से और बिहार को आगे ले जाने का जो सोच है, और बिहार सरकार के उद्योग के नाते मात्र 7 महीने में 700 करोड़ रुपया लगा करके पूरे बिहार के एक इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया गया, और आने वाला समय में लगभग 1000-2000 करोड़ ला करके एक एक जिला को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाया जाएगा। आज के दिन में हम इतना कह सकते हैं, अगले 3 महीना के बाद किसी जिला में हम लोग जाएंगे तो 500 से 1000 नए उद्यमी लोग आगे आएंगे जो अपने चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, साथ में 5, 10, 15 लोग को रोजी रोजगार भी देंगे। इस तरीके से जो हम कहीं बाहर भी जाते हैं, गोवा जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वो चीज़ आपको पटना ही में जो पहले जो परसेप्शन था
आज हम परसेप्शन बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय तेजस्वी जी का जो विचार है कि जहां पटना में कोई व्यक्ति लैंड करता है या ट्रेन से आवे चाहे प्लेन से आवे, एक बार पटना के पुराना हम लोग कहते थे कि आप चले जाइए गोल घर दिखाने के लिए, पुराना म्यूजियम दिखाने के लिए, अब आप क्या कहिएगा, आप चलिए। और जिस ढंग से जो बनावट बन रहा है गंगा से लेकर के पूरी तरह, निश्चित तौर पे लोग के मन में एक विश्वास आ जाएगा। आपके साथ घूम करके वो व्यक्ति कहेंगे तो पहले हम सोचते थे, निश्चित तौर पे बिहार में एक बदलाव दिख रहा है और ये बदलाव जो है एक एक व्यक्ति के मुंह से जब ये बात निकलेगा तो परसेप्शन बिहार का चेंज होगा, और जब परसेप्शन चेंज होगा तो बिहार में आने वाले चाहे टूरिज्म एंड ट्रेड के साथ साथ हम बिहार को बहुत आगे ले जाने की जो क्षमता रखते हैं, पूरे देश में कहीं चले जाइए। अभी मुंबई गए थे, जो सूडान से जो लोग लौट रहे थे, वो लोग का विदेश से जो लोग कहीं से ये मान के चलिए कि जहाँ भी जो प्रॉब्लम होता है, आज मंत्री हम उन लोग को इवैक्यूएशन के बाद लेने गए थे, लाए भी, और लाने के साथ बिहार में अभी भी कुछ लोग अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन वहाँ जितने उद्यमी मिले सबका विचार था कि हम पुनः बिहार आना चाहते हैं और एक बार बिहार में एक उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं। तो लोग के मन में आ रहा है, उस परसेप्शन को आपसे मिलेंगे तो उसको आप चेंज करिएगा कि नहीं। अब बढ़ते हुए बिहार में अगर बढ़ता हुआ बिहार है तो उसमें जो आपकी योगदान होगी वो सबसे बड़ा होगा कि बिहार में आकर के आप कह सकते हैं कि भविष्य में इसको और हम डेवलप करने का प्रोग्राम बनाएंगे और आने वाला टाइम में एक एक आदमी जो उद्यमी को बढ़ावा देगा, निश्चित तौर पे बिहार तभी बढ़ेगा ताकि टैक्स ओरिएंटेड बिहार देश में सबसे आगे बढ़ने का और 1 to 10 में देश में आने का जो हम लोग का प्रयास है, आपके विश्वास पे, आपके आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इतना कह करके अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर हर। और अभी विकी पांडे जी सम्मानित कर रहे हैं समीर महासेठ, हमारे मिनिस्टर साहब को मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां बजा दें सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी लोग। क्या बात है, तालियां बजती रहनी चाहिए। अभिषेक पांडे जी सम्मानित करेंगे नवनीत दुबे जी को। तालियां बजनी चाहिए। आपके सामने अभिषेक सिंह जी सम्मानित करेंगे सांभवी चौधरी जी को। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ। आरंभ बिजनेस एंड मार्केटिंग की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह के एक शानदार कार्यक्रम में आमंत्रित किया। बाजारवाद के इस दौर में कहीं ना कहीं इस प्रकार के इनिशिएटिव आपको अपनी मिट्टी की खुशबू और अपनेपन का एहसास देते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ब्रांडेड चीज़ों के लिए अपनी खुद की शिल्प कौशल का मूल्य खो रहे हैं। निश्चित रूप से यह सोचने वाली बात है। हस्त निर्मित उत्पाद हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा हैं, जिसकी अपनी एक पहचान है। ऐसे कार्य मुख्य रूप से हाथों से अथवा छोटे छोटे आसान उपकरणों या साधनों की मदद से ही किए जाते हैं। अपने हाथों से सजावट, पहनावे, बर्तन, गहने, खिलौने आदि से संबंधित चीज़ों का निर्माण करने वाले हस्तशिल्पी या दस्तकार आज के इस युग में दुर्लभ होते जा रहे हैं। हमारी पीढ़ी के लिए एक अच्छी बात है कि हम एक ऐसे युग में हैं जहां विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बदौलत आज का युवा वोकल है। आज अगर हम चाहें तो प्राचीन काल से हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा रहे सामानों की खरीद को प्रोत्साहित करके हमारी विरासत और पारंपरिक शिल्प की रक्षा करने में बेहद मददगार हो सकते हैं। इस छोटे व्यापारियों की आजीविका में मदद मिलती है और ये हस्त निर्मित वस्तुएं हमारे घरों को सजाते हैं, हमें एक पहचान भी देते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो आपके साथ साझा कर रही हूँ। मैंने अपने स्नातक स्तोत्र के लिए जो ग्रेजुएशन होता है उसके लिए एक मिथिला पेंटिंग की साड़ी पहनी थी, क्योंकि उसमें मुझे सबसे अधिक आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। यह उत्पाद केवल खरीदने के लिए नहीं है, ये वही है जो हम हैं। ये हमें बताते हैं कि हम कहाँ से आते हैं। यह हमारे घर का एक हिस्सा है।
मैं बड़े उद्देश्य के लिए अपने हिस्से की सेवा करके बहुत खुश हूँ और मैं कामना करती हूँ कि अधिक से अधिक लोग पटना हाट आएँ और अपना छोटा सा योगदान देकर इस नवीन प्रयोग को बढ़ावा दें। थैंक यू। यहाँ पे मौजूद है बिहार की गौरव और बिहार को गौरवान्वित करने वाली एक पहली महिला है जो मास्टर शेफ में बिहार से जा रही है, और मैं चाहूंगी इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सारे लोग तालियों में बहुत कंजूसी हो रही है। और ये जो आप बिहार हाट देख रहे हैं ये सब आपके लिए ही है, और बिहार का नाम आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के उद्यमियों के लिए, शिल्प कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए, हर प्रकार की कला को आगे बढ़ाने के लिए बिहार हाट का आयोजन हुआ है। और ये बहुत गौरव की बात है कि बिहार में ऐसा कॉन्सेप्ट आया है। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि हमारे जितने भी अतिथि हैं उनके अंदर वो जोश नहीं दिख रहा, वो उत्साह नहीं दिख रही। थोड़ा उत्साह दिखाइए क्योंकि बिहार में ये पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा है जो बिहार का नाम आगे बढ़ाएगा, बिहार का नाम गौरव ऊपर करेगा, बिहार का सर ऊपर करेगा। तो थोड़ा सर उठाकर विकी पांडे जी द्वारा वुडन क्राफ्ट के लिए मेला लगाया गया है, जहां पे जो स्वरोजगार के तौर पे जो रोजगार चाह रहे हैं युवा, उनके लिए बेहतर प्रदर्शनी का माहौल बना हुआ है। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? निश्चित तौर पे विक्की पांडे जी का ये प्रयास और इनके सारे एसोसिएट्स को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि चूँकि इन्होंने कहा कि जो कुछ आप सामने देखते हैं, परोसे जाते हैं, फिर उनके बारे में चर्चाएं करते हैं, अन्यथा विलुप्त होता जा रहा है, आप भूलते जा रहे हैं। तो हाँ, उस बात के लिए जो चर्चाएं हुई उसमें ऐसा लगता है कि इस तरह का प्लेटफॉर्म एक जो स्टार्ट हुआ है, ये ढेर सारा इसमें कि नहीं आप देखेंगे हर एक ज़िलों में, चूँकि सरकार तो प्रदर्शनी करती है, ये करती है केवल एक सप्ताह के लिए, लेकिन यह लगातार चलेगा। तो लगातार चलने से क्या होगा, एक माइंड पर ज़रूर आएगा कि अगर हम फूड फेस्टिवल में हैं तो क्या खाते हैं, कहाँ का क्या है, बिहार का कौन कौन जगह का है, सीजनल फूड्स के नाम पे जो भी है उसका अलग लगेगा। आर्ट एंड क्राफ्ट के मामले में है जो विलुप्त होता जा रहा है वो फिर से रिवाइव कर जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पुराना संस्कृति रहा है बिहार का, लेकिन हम उस ढंग से जितना मार्केटिंग करना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक पार्टिसिपेशन की कमी रही है। तो ये पाटलिपुत्रा एरिया जो है वो उसमें ऐसे चीज़ों का आना, तो एक पूरे माने यंगस्टर्स को, बुजुर्ग को, सबों को अट्रैक्ट करने का जो इनका प्रयास है कि हर एक चीज़ों का स्टेज के माध्यम से, कभी योगा बताएंगे, योगा पर होगा, कभी कुछ होगा, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे ताकि सर्वाइव और बेटर बिहार बनाने के लिए, बढ़ता बिहार को बनाने के लिए इन लोग का अपना योगदान है। और उसमें एक एक लोग आपको दिखेंगे अपने अपने क्षेत्रों में। कोई कहेगा फिल्मी कलाकार है, कोई कहेगा संगीत का कलाकार है, कोई कहेगा आर्ट का है। तो हर एक तरह के लोगों से यहाँ मिलने जुलने में एक मीटिंग पॉइंट हो जाएगा जो कि एक बिहार को एक नया आयाम देगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। हमारी शुभकामना है कि निश्चित तौर पे ये भविष्य में इनकम जनरेटेड भी बनावे, जो यहाँ आकर के अपना मार्केटिंग कर लेंगे वो विलुप्त तो नहीं होंगे, फिर स्थापित होंगे और अपने अपने एरिया को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने का प्रयास करेंगे। अब हमारे यहाँ भी मधुबनी का मखाना का एक फैक्ट्री का उद्घाटन किए और हमने उसको तो इंस्पायर्ड किया। आज वो वॉलमार्ट जैसे संस्था पूरे दुनिया में मखाना भेज देगा। ये हमारे बिहार के लोगों को एक एक ज़िलों में काबिलियत है, केवल उसको पॉलिशिंग करने की ज़रूरत है। परसेप्शन ऑफ बिहार बदलने की ज़रूरत है, जो अब बदल रहा है और आगे बदल करके आप लोग के माध्यम से और बदलेगा और बिहार 1 to 10 में हर एक क्षेत्रों में आने का प्रयास करेगा। वो व्यवसायी जो अभी स्वरोजगार के तौर पे अपना इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उन रोजगार पसंद जो स्टूडेंट है, रोजगार करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए आपके क्या शुभ संदेश है? निश्चित तौर पे वो आगे बढ़ें और स्टार्टअप के माध्यम से वो आगे आवें। उनके मन में कोई विज़न है, पुराने स्टाइल का
व्यापार से अलग कुछ सोच है। हाँ, जिस क्षेत्र में आवे, उद्योग विभाग को अपना मैंने दें, अप्लाई करें, हमारे वेबसाइट पे जाएं और अप्लाई करें। मान के चलिए कि 45 दिन के अंदर उन्हें बुलावा आकर के उनको फंडिंग करके हम लोग इस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे, और जो नहीं कर पाएंगे उनको फिर से प्रमोट करने का प्रयास करेंगे। बार बार प्रयास करिएगा, आगे बढ़िएगा, अपने में असेसमेंट कर पाइएगा। और इतने कम समय में जब 7 महीना में 38,000 लोग उद्यमी बन गए, कोई जिला जाइए 38 जिला 500 लोग से ज़्यादा 1,000 लोगों को रोजी रोजगार दे रहे हैं, उससे ज़्यादा। अगर कोई परिवार में 5 आदमी है, अब 5 आदमी स्टाफ रखे हुए हैं, 10 आदमी, तो 38,000 गुने 10 आप जोड़ लीजिए कि 3 लाख 4 लाख लोग ऐसे ही लोग रोजी रोजगार दे देंगे। हम ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे। हर एक जिलों में इस तरह का कार्यक्रम होगा तो वो सामने आएगा। अगर सरकार करेगी तो लोग कहेंगे कि सरकार अपना चीज़ कर रहा है, तो सरकार के माध्यम से नहीं, इन लोग अपने माध्यम से कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादा धन्यवाद हम देना चाहते हैं कि पैरेलल टू द गवर्नमेंट ये अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गवर्नमेंट तो करते ही है, लेकिन ये भी साथ साथ चलेंगे, तो ये भी कदम में कदम मिला करके जो चल रहे हैं, इसके लिए हम इन लोग को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, उत्साहित करने के लिए आए हैं। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो जो विकी पांडे जी का ये प्रयास है रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए चीज़ों को व्यवसाय के रूप में यहाँ पे लगाने के लिए, प्रदर्शनी के रूप में लगाने के लिए, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और क्योंकि ये यूथ से ही उठा हुआ एक इनिशिएटिव है, तो ये यूथ को भी बहुत अट्रैक्ट करता है। और क्योंकि हम खुद ही उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं, तो मेरे को लगता है कि ये बहुत आगे जाने का इसमें कैपेसिटी स्कोप है। और अगर ये अच्छे से परस्यू किया जाएगा तो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा सबके लिए। रोजगार के लिए तो यहाँ पे व्यवसाय लगा हुआ है, अभी संस्कृति को भी बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो रोजगार के साथ साथ वो युवा जो घर पे देख के हमारे चैनल को देख रहे हैं वो आकृष्ट हों, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संस्कृति तो हमारा ही पार्ट है और उसको रिस्पेक्ट करना हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हम वो वही है जहाँ से हम आए और जहाँ हमें आगे जाना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के युवा के लिए इस चीज़ को समझना और ऐसे कार्यक्रम में भाग लेना। विकी पांडे का ये प्रयास जो है सबको एक जगह, एक छत के नीचे ला देना, जो भी हैंडीक्राफ्ट से हो या फिर ज्वेलरी से रिलेटेड जो घर में काम करते हैं या कढ़ाई वगैरह जो हैंडमेड पेंटिंग वगैरह का, उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। तो इससे रोज़गार को कितना बढ़ावा मिलेगा? देखिए, जब अगर रोज़गार स्कैटर्ड होता है तो उसको बहुत कम लोग मतलब कैसे हम आपको समझाएं, बहुत नहीं, अगर स्कैटर्ड होता है तो कम लोग अट्रैक्ट होते हैं। और जब वो एक तरह से सिस्टमैटिक रूप में उसको रखा जाता है तो वो ज़्यादा लोग को अट्रैक्ट करेगा। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि एक प्लेस है जहाँ पे 10-15 मार्केट्स अलग अलग चीज़ों के हैं, तो कोई अगर एक बार आएगा वो अपनी ख़रीदारी कर सकता है, वो कुछ खा भी सकता है, कल्चरल प्रोग्राम का पार्ट हो सकता है। तो ये एक अच्छा इवनिंग है, प्लान आउट हो जाता है। तो आई थिंक ये एक अच्छा है। जैसे कि हम दिल्ली में पढ़े हैं, तो दिल्ली में अभी दिल्ली हाट का एक कॉन्सेप्ट है जो परमानेंट बेसिस पे वहाँ पे लगता है, और आज वो इतना पॉपुलर है। दिल्ली हाट हो, वो जनपथ हो, वो है क्या, वो लोकल ट्रेडिंग है। वहाँ पे अपने बिहार के क्राफ्ट्समैन हैं। वहाँ पे आप देखिएगा बिहार का आपको लिट्टी चोखा मिलेगा, बिहार का कचौड़ी मिलेगा, मिथिला पेंटिंग के कपड़े मिलेंगे। तो हम लोग को जब घर की याद आती थी तो हम लोग वहाँ जाते थे, क्योंकि वहाँ पे बिहार का इतना कुछ था। तो वो अगर वो सारे लोग यहाँ अट्रैक्ट होके आ सकते हैं और उन लोगों को यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।
संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह पहल रोजगार को बढ़ावा भी देगी, उस विषय पर हम बात करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि यहाँ और क्या खास होने वाला है इन दिनों जब यहाँ पे जो फेयर लगा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। सर, क्या उद्देश्य है इस? उद्देश्य है, देखिए हमारा मेन उद्देश्य है कि बिहार के कम पूंजी कम लागत से एक एग्जीबिशन में दुकान लगा करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना और डिस्प्ले करना। अगर मार्केट्स में हम जाते हैं, कहीं भी दुकान लेते हैं तो 2-4-5 लाख रुपए एडवांस लग जाते हैं, 2-3 लाख रुपया फर्नीचर्स में लग जाते हैं। उसके बाद आप पूंजी लगा करके लगाते हैं दुकान, और चलेगा कि नहीं चलेगा वो संशय बना रहता है। यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म में क्या है कि हम एडवर्टीजमेंट्स भी कर रहे हैं, डिस्प्ले करने का जगह दे रहे हैं, लाइट्स भी दे रहे हैं, सब कुछ। आपको अपना केवल प्रोडक्ट्स लाना है और इस प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करके सेल आउट करना है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य पब्लिक कैसे रेगुलर है, जिसके लिए सुबह में हमने मॉर्निंग सेशन में आपको ये मेडिटेशन, योगासन और नेचुरोपैथी को यूज़ किया है, जिससे जितने भी यहाँ के लोग होंगे वो आकर के ज्वाइन करेंगे। सुबह में योगासन से अपने बॉडी को फिटनेस में करेंगे। जो हेल्थ कॉन्शियस से जितने भी लोग तत्पर रहते हैं वो यहाँ आकर के सुबह में एंजॉय करेंगे। फिर शाम का जो पीरियड होगा हमारा 4 से 10 वाला, उसमें हम कल्चरल प्रोग्राम करेंगे। जो बिहार की विलुप्त जो कला हैं उनको हम इस प्लेटफॉर्म पर अपने पब्लिक्स को दिखाएंगे कि ऐसा हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पर हम दे रहे हैं। जो बच्चे लोग को डांसिंग कंपटीशन में भाग लेना है, ड्राइंग कंपटीशन में, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेना है, मॉडलिंग शो में, सबको प्लेटफॉर्म देंगे हम। और बिहार की योजनाओं को भी हम लाभान्वित करने के लिए कैसे मैसेज दे सके, सोशल मैसेज, वो हम इस स्टेज के माध्यम से देंगे जी। प्लस में सर जो वॉलिंग हमने कराया है ये प्योर बिहार पर्यटन के थीम पर हमने कराया है। नशा मुक्ति को लेकर के बनाया है कि शराबबंदी को लेकर के क्या क्या फ़ायदा है, नशा नहीं करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं, उस सब चीज़ को लेकर के। और गांव वाला माहौल दे रहे हैं हम आपको, जो एकदम झोपड़ी नुमा जो स्टॉल्स होती है वैसा बनाया है कि फूड कोर्ट्स के जितने लिट्टी चोखा हो रहा है, जिलेबी बिक रहा है, मिलेट्स का स्टॉल है, मटन चावल का दुकान है, ये सब एकदम माने गांव वाला जो पैटर्न है उस पद्धति पर खटिया पर बैठ करके खाना, स्टैंड अप बांस के चचरी पे खाना, ये सब गजीबो भी बांस का हमने बनाया है कि लोग एकदम देहात का फील करे कि हाट में है तो हाट वाला फील हो। हमको पटना शहर में एक हाट का फील हो, इंटरटेनमेंट्स भी हो, फूड्स भी हो और शॉपिंग भी हो, ये सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी मैंने देखा कहीं कहीं पे जैसे कि वहाँ पे लगा हुआ है जो लोग नहीं जानते हैं कि कुआं कैसे होता है, उस टाइप का भी यहाँ पे रखा। उस टाइप का हम बहुत चीज़, ओखर लगा रहे हैं, प्लस में जाता लगा रहे हैं, ढेका लगा रहे हैं, नाव बना रहे हैं। जो विलुप्त बहुत सारे आर्ट हैं जो ख़त्म हो चुके हैं अब इलेक्ट्रिक मार्केट्स आ जाने से, उन सभी का हम डिस्प्ले करेंगे, सेल्फी जोन बनाएंगे कि उस सबको लोगों जाने कि इसमें पहले क्या होता था, गेहूं से आटा कैसे बनता था, दाल कैसे पिटा था, धान से चावल कैसे बनता था जब राइस मिल नहीं रहते थे। उस सभी का पद्धति से हम सेल्फी बूथ बना रहे हैं। उससे पता बच्चों को जागरूक कर सकें। जो गुली डंडा खेलता, ऐसे पुराने बहुत सारे ऐसे खेल है जो बच्चा देखा ही नहीं। आज के डेट में मोबाइल पर सब सीमित हो गए, पोगो और ये जो आ रहा है गेम उसी में है, तो वो सब चीज़ यहाँ से देख सके हो। ये प्लेटफॉर्म पर हमको यही उजागर करना है कि 12 साल का एक्सपीरियंस जो हमारा एग्जीबिशन का है, ये एग्जीबिशन से हट करके बिहार आर्ट एंड क्राफ्ट, बिहार फूड को बढ़ावा देना। और 30 जिला के जितने भी फूड सेगमेंट हैं, अगर हमको आरा का खुरमा चाहिए तो हम आरा जाएंगे तब ना खुरमा लाएंगे, तो हम इस पटना हाट में ही आरा का खुरमा भी देंगे, आपको बाढ़ का लाई भी देंगे, गोपालगंज का पेड़ुकिया भी देंगे, रूनी सैदपुर का बालूशाही भी देंगे, सिलाव का खाजा भी देंगे। माने हर जगह का, रोहतास का फेमस आपका हमारे यहाँ एक गुड़ का लड्डू हो रहा है जो हम अपने अभी लहासा मार्केट्स में बहुत बढ़िया रिस्पांस था। मैंने जी वाला था कि आपका हर जो भी आपसे एग्जीबिशन लगाते हैं उसमें एक कुछ अलग रहता है मिठाई। इस बार मिठाई क्या है अलग जो स्पेशल? इस बार पूरा मिठाई 38 जिला का टेस्ट देंगे, फूड देंगे आपको हम यहाँ पर। आप चूड़ा दही खाते हैं, चूड़ा दही घर में ही मिलता है, नहीं तो मार्केट्स में कहीं खोजिएगा तो नहीं मिलेगा आपको। किसी का मैंने पर्टिकुलर दुकान आपको नहीं मिलेगा चूड़ा दही खाने के लिए, वो सब देंगे। चंपारण मीट, चंपारण ताश, ये सब कुछ देंगे हम आपको एक छत के नीचे। ये प्रयास है हमारा। बाकी पटना वासियों का प्यार मिलेगा तो और अच्छा काम करके दिखाएंगे। आप हमेशा यहाँ पे एग्जीबिशन जो लगाते रहते हैं, युवा वर्ग को प्रोत्साहित करने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें रोजगार का अवसर भी मिले, साथ ही साथ जो युवा वर्ग अपना कुछ क्रिएट करता है, अपना क्रिएट करके और सेल्फ डेवलप होना चाहता है, उसके लिए आप इतना बढ़िया आयोजन करते हैं। तो इसका प्रेरणा स्रोत आपका कौन है? प्रेरणा स्रोत हमारे कुछ मेंटर्स हैं
एक ओम प्रकाश तिवारी भैया हैं हमारे, जो बहुत सारे हमको बताते रहते हैं कि ऐसा ऐसे इनोवेटिव, जब हम उनके पास प्लान देते हैं तो हमें इतना बढ़िया से एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान को बताते हैं एक तरीका से। एक आदित्य जलान सर हैं, वो हमको बताते हैं। दो लोग हमारे मेंटर से, कहीं पर भी हम डगमगाते हैं उनसे सजेशन लेते हैं तो एक अच्छा रास्ता हमको दिखाई देता है। जहाँ से लगता है कि अब यहाँ से बंद हो गया, कुछ रास्ता ही नहीं है, लेकिन वहीं पर पीछे से रास्ता, बहुत बेस्ट रास्ता मिलता है हमको। जहाँ डगमगाते हैं, जहाँ अंधेरा दिखाई देता है, उनका अगर साथ मिलता है तो वहाँ हमको बहुत ही अच्छा वहाँ से अनुभव होता है, और वहाँ से हम सीढ़ी, ऊपर वाली सीढ़ी पर चढ़ना स्टार्ट करते हैं। जी जी। अच्छा, हर आदमी का एक ये होता है, वीक पॉइंट भी होता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी होता है। आपका वीक पॉइंट क्या है? वीक पॉइंट क्या है ना, कि जब हमारा कोई भी काम सक्सेस होने लगता है ना, तो थोड़ा सा ये होता है, डर होता है कि क्या होगा आगे, कैसा होगा, क्या रिजल्ट होगा। लेकिन जब वो मेंटर्स के पास जाते हैं तो वहाँ से बूस्टअप इतना मिलता है कि फिर एकदम स्ट्रांग होकर के खड़े हो जाते हैं। अच्छा, कोई गाना जो आप हमेशा गुनगुनाना चाहते हैं अपने ड्रीम समय, या किसी वीक पॉइंट में, या फिर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, या फिर खुश होते हैं? हमारे लिए सबसे बेस्ट, हमारे लिए कहीं भी रहे वर्ल्ड में या कहीं भी अदर स्टेट में रहें, कितना भी टेंशन, मेरे भोजपुरी गाना एक लाइन सुन लेते हैं, मिजाज मस्त हो जाता है एकदम। दर्शकों के लिए गुनगुनाना जो आपके दिल के करीब है, अच्छा लगता है। बहुत सारे गाने हैं। एक गाना जो कि आपको हमेशा याद रहता है, सुनते हैं। अवतारे राजा जी हमार सवेरे वाली गाड़ी से, ढेर दिन पर होई आज दिलवा के बात हो, जागल जागल बीती आजू के रात हो, धरले हबया कवारी में, अवतारे राजा जी हमार सवेरे वाली गाड़ी से। ये गाना हम तब से गुनगुना रहे जब दिल्ली में जॉब करते थे। जब घर आते थे ना तो हम अपनी वाइफ का फीलिंग हम करते थे ये गाना को। ये इसीलिए उसी समय से ये गाना आज भी मेरा फेवरेट है। ये गाना तो बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन ये गाना मेरे ज़बान पर एनी टाइम रहता है। अच्छा, वह युवा वर्ग जो आप अभी आपसे मतलब आपसे जो प्रेरणा लेता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि अगर आप ईमानदारी से, सच्चे लगन से और कड़ी मेहनत से प्रयास करेंगे तो कोई भी काम असंभव नहीं, उसको संभव करके आप दिखा सकते हैं। ईमानदारी होना चाहिए। शॉर्टकट, आज के युवा पीढ़ी है ना जो शॉर्टकट में भागना चाहती है, कैसे ऑडी पर चढ़े, फॉर्च्यूनर कैसे ले लें। फॉर्च्यूनर आराम से आ सकता है, मेहनत करें, अपने मेहनत पर भरोसा हो। उस फॉर्च्यूनर को मायने नहीं रखता है, फॉर्च्यूनर तो कभी भी आ सकता है। जब हम अपने कॉन्फिडेंस, अपने ईमानदारी पर विश्वास होगा और अपने काम पर विश्वास होगा, दिन रात मेहनत करके काम करेंगे तो बुलंदी छुएगी कम पैर, आपकी एकदम छुएगी पैर। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम बताने पूरे बिहार वासियों को ये एक संदेश देना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े लोग और आकर के अपना फीडबैक भी दे, सुझाव भी दे हमें, और इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या हमारी कमी है जिसको हम इसको सुधार सके, और क्या क्या और स्टॉल्स हम लगा सकें जहाँ जहाँ, जैसे हमको भी बहुत सारे नॉलेज नहीं है कि कौन कौन जगह पे क्या क्या फेमस है, तो वो लोग भी अपने कुछ सुझाव दें कि उस फीडबैक दे सके कि आप अपना ये स्टॉल्स भी लगाइए, जिससे और बिहार को लाभान्वित पहुँचेगा। और बिहार गवर्नमेंट से भी हमारे अपेक्षा है कि वो अगर देखेगी हमारे इस टेंटेटिव आइडिया को, तो हो सकता है कुछ ना कुछ हमें रोज़गार के लिए प्रेरित करेगी। और बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और 1 साल के लिए अचार बना करके रख लिए हैं, उनको सरकार ने लोन दे दिया 2 लाख का, 1 साल के लिए अचार बना के रख दिया, प्लेटफॉर्म नहीं है, बेचे कहाँ। एक सरस मेला में और एक नाबार्ड हाट में 2 दिन बेचने के, 15 दिन बेचने से 1 साल का बिजनेस उनका नहीं होता है। तो हम उनको देखते हुए ये प्लेटफॉर्म चूज़ किए हैं कि उस प्लेटफॉर्म पर आ करके उस सालों भर अपना व्यवसाय कर सके और अपना जीवन यापन उस प्रोडक्ट से बेच करके कर सके। तो हमारा यही सरकार से और बिहार वासियों से कि एक बार आए और अपना सुझाव हमें ज़रूर दें कि इसमें और क्या सुधार हम कर सकें। जी धन्यवाद। धन्यवाद हमसे बात करने। थैंक यू भैया।